परसों से लेकर आज तक में कम से कम 200 बच्चे से ऊपर कौन रिसीव हम किए होंगे, मिले होंगे। सबका वही प्रश्न, यक्ष प्रश्न जो सबके दिमाग में अभी चल रहा होगा, है ना। TRE 4.0 इलेक्शन के बाद भी होगा कि नहीं? हेलो हेलो, बराबर मेन बात है क्या, वो दिसंबर में एग्जाम के बारे में आपका बताया गया है। दिसंबर में हम एग्जाम देंगे, लेकिन अभी तक इस बात की गारंटी नहीं है कि इलेक्शन एक बार हो जाएगा, किसकी सरकार रहेगी, किसकी सरकार बनेगी और अगली सरकार क्या करती है, अपने बात पे कायम रखती है कि क्या करेगी। थोड़ा सा यहाँ पर असमंजस वाली स्थिति है, लेकिन ऐसे समय में ही थोड़ा सा धैर्य रखने की भी जरूरत है। अगर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ना है, फर्क खुद को पड़ना है, जो भी होना है। इसलिए हमेशा हर चीज का, ठीक है, टीचर की तैयारी करते हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि TRE 2 दिए, 1 दिए, 3 दिए, कुछ मार्क्स से लगातार रह गया। कई सारे तो ऐसे भी स्टूडेंट हमको मिले हैं TRE 2 में भी जाकर के नेक टू नेक बराबर मार्क्स पे रह गए थे और TRE 3 में भी वही कंडीशन रहा था। अब कल्पना कीजिए कि उसके साथ कैसा कंडीशन है। वैसे यही स्थिति घुमा फिरा करके हर स्टूडेंट के साथ है कि आगे हम करें तो क्या करें। इतना मुश्किल से हमने BEd किया, डिग्री लिया, सारा कुछ किया, लेकिन अंत समय में TRE 4 से चूंकि सबको बहुत आशा थी, ये आशा थी कि इलेक्शन से पहले का ये लास्ट वैकेंसी है, तो अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी रहेगी ही रहेगी। सबको ऐसा लगता था 1 लाख प्लस वैकेंसी तो मिनिमम आएगा ही आएगा। और जब वैकेंसी देने की बारी आई तो 26,000 प्लस वैकेंसी पे जाके टिक गई, रुक गई। माननीय शिक्षा मंत्री जी का आप लगातार इसके बारे में बयान सुने होंगे। 26,000 से लेकर के अप्रॉक्स 27,000 समथिंग वैकेंसी तक आपका गया। लेकिन अगर 26,000 27,000 वैकेंसी तक ही हम लोग टिके रह जाते तो मैं भी 26-27,000 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती। लेकिन 1 लाख प्लस वैकेंसी की जब बातें होने लगी तो सरकार भी इस मामले में थोड़ा सख्ते में आ गई कि कहीं ये चीज मेरे लिए और ज्यादा निगेटिव तो नहीं हो जाएगी। दूसरा ये भी एक सत्य था कि अगर आप आंकड़ों की बात करें तो हर स्कूल में लगभग रेशियो बराबर हो गया था स्टूडेंट और टीचर का, लगभग हर स्थिति में वास्तविकता यही थी। दूसरा ये भी हुआ कि अगर आप पता करेंगे स्कूल में जितने भी 11th-12th के क्लासेस पहले अलग चलते थे, धीरे धीरे अब स्कूलिंग में मर्ज होने लगा सब चीज। ऐसा होने से क्या हुआ कि स्कूल में कहीं 6 कमरा था और टीचर हो गए 28, टीचर हो गए 25, टीचर हो गए 30। वहां भी एक तरीके से रेशियो आपस में बैठाया जाने लगा। बातें बहुत सारी थी, फिर भी सरकार का था कि एक आंकड़ा तो सरकार के पास था ही कि TRE 1, TRE 2, अगर TRE 3 में बचे हुए वैकेंसी को भी अगर आप ऐड करते हैं तो अच्छी खासी वैकेंसी जनरेट हो जाता। क्योंकि हेडमास्टर भी देखते होंगे 35,000 36,000 लगभग अपग्रेड होकर के हेडमास्टर बने। एक तरीके से वो भी वहां पर भी टीचर का सीट खाली हुआ। 28,000 कंप्यूटर टीचर की बात है लगातार कही जा रही थी, ये नया सीट इजाद होना था, लेकिन यहाँ पर भी ग्रहण लग गया कि ओवरऑल इतनी वैकेंसी नहीं है तो उतना कंप्यूटर टीचर की बातें कहाँ से संभव हो पाएगी। तो मेरा मानना यह है कि हो सकता है बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हमारे और आपके बस में बातें नहीं होती है, जो सरकार चाहेगी वो अपने हिसाब से चलती है। आप लाख कोशिश कर लीजिए, कोशिश तो किया ही गया, 3 बार 4 बार इतना बड़ा आंदोलन हुआ, तब भी सरकार सख्त रही और अपने बात पे कायम रही, वैकेंसी नहीं दिया। उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे?
मेरे ऊपर भी बहुत सारी बातें हुई, चूंकि एस्टेट के मामले में हम बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिए थे, इसलिए कि मेरे सामने में आप ही की तरफ बहुत सारे बच्चे आते थे जो 22-24 वाले थे, 23-25 वाले थे कि सर एक वैकेंसी भी हमको पकड़ में आ जाए, क्योंकि हम लोगों से भी सरकार ने वादा किया है कि साल में 2 बार हम एस्टेट देंगे। इसमें कहीं से भी कोई गलत बात नहीं था। तो स्वाभाविक रूप से जैसे आपका, इससे पहले भी कई आंदोलन में आप सपोर्ट किए और इन लोगों का भी सपोर्ट किए। अंतिम में सरकार इसके लिए तैयार हो गई कि एस्टेट हम कराएंगे, लेकिन तैयारी और पेंडिंग पे चला गया। कारण जो भी रहा, परिस्थितियां अलग अलग रही। तो मेरा मानना यह है कि जैसे दिसंबर में बताया गया है कि एग्जाम लेंगे, नवंबर में हम नोटिफिकेशन देंगे, तो इलेक्शन के बाद हमको तत्काल बहुत भरोसा नहीं है। हो सकता है कि जनवरी में, फरवरी में, मार्च में जाकर के सरकार कुछ पॉजिटिव आपका हो जाए, पॉजिटिव कर दे। क्योंकि ये लास्ट बैच एक तरीके से है आपका, तो मे भी कि आपके लिए थोड़ा सा समय, अगर मार्च अप्रैल में भी करती है तो समय आपको थोड़ा मिल सकता है, अगर आप पॉजिटिव रखते हैं तो। क्योंकि आपका कंपटीशन वैसे छात्रों से है कि जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, जिनका तैयारी बहुत ऊपर लेवल तक पहुंच गया है ऑलरेडी। लेकिन दूसरा ये भी बात है कि खाली टीचर तक हम सीमित अभी वर्तमान परिस्थिति के अकॉर्डिंग रहना उचित नहीं है, बिल्कुल भी। अभी आपने एडीओ का फॉर्म भरा होगा, अभी आपने सीजीएल 4 का फॉर्म भरा होगा, बहुत स्टूडेंट परिचारिका, बहुत स्टूडेंट अन्य वैकेंसियां जो इस तरह की आई वो भी फॉर्म भरे, बहुत स्टूडेंट बिहार एसएससी +2 लेवल का भी फॉर्म भरे होंगे। कितने स्टूडेंट उसका फॉर्म भरे थे? लगभग भरे हैं, सब तो नहीं भरे लेकिन लगभग भरे हैं। तो घुमा फिरा करके अगर आप सिलेबस की चर्चा करेंगे, सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, तो पहले तो आप जो पढ़ाई कर रहे हैं इसको अच्छे से समाप्त कीजिए, अच्छे से इसको मेंटेन कीजिए। साथ में जैसे भी हो, घर पर हो, खुद से हो, बुक के माध्यम से हो, इसको मेंटेन रखना जरूरी है। क्योंकि आप पढ़ करके सिलेबस समाप्त करके अगर आप इसको छोड़ देते हैं, इसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, तो यूं समझिए कि आपका बैक ईयर लग जाएगा। धीरे धीरे जहां से आप स्टार्ट किए थे उधर ही पढ़ना आप स्टार्ट कर देंगे। धीरे धीरे आपके दिमाग से भी स्किप होना स्टार्ट हो जाएगा, अगर 2-4-5 महीने का गैप हो गया तो। इसलिए पढ़े हुए चीज को मेंटेन रखने के लिए एक सेट जैसे भी हो, आप ट्यूटर के माध्यम से करें, बुक के माध्यम से करें, या पहले से आपने सेट कलेक्ट करके रखा है, उस सेट को एक सेट आपको डेली बनाना है और प्रॉपर वे में उसका सॉल्यूशन, डिस्कशन वगैरह भी करना है। इससे क्या होगा कि पूरा सिलेबस आपका मेंटेन रहेगा। इसके अलावे जब आप क्वेश्चन पे गौर करेंगे, आप एक बार सीजीएल 4 का क्वेश्चन आप देखिए प्रीवियस, एईडीओ का संभावित प्रश्न आप देखिए। एईडीओ चूंकि बीपीएससी कंडक्ट करेगी, तो अभी जितने भी जनरल कंपटीशन है, चाहे आपका सीजीएल 4 हो, एईडीओ हो या अन्य एग्जाम हो, टीचर वाला हो, सबसे लेवल ऊपर का एईडीओ का रहेगा आपका क्वेश्चन का लेवल। हाँ, उसका एक अलग स्टैंडर्ड रहेगा। अगर उस लेवल को मैच करके जीएस को हम इंप्रूव करते हैं, तो बाकी उससे आपका सीजीएल 4 भी हो जाएगा और ये टीचर वाला भी हो जाएगा। अलग कुछ भी नहीं है, सिर्फ 5 ऑप्शन और 4 ऑप्शन में अंतर है। लेवल पूरा का पूरा आपका वही है और सबका बेस 6 to 10 एनसीईआरटी ही आपका है जो आप पढ़ते आ रहे हैं। टीचर वाला भी अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे, अगर आपको मौका मिला होगा इस बार बीपीएससी पीटी देने का, तो आप देखे होंगे 100% क्वेश्चन का लेवल वहां भी वही है। डायरेक्ट 30, 35, 40 क्वेश्चन यहाँ के सेट से जो बच्चे दिए होंगे, अगर कोई तो आप देखे होंगे मिला होगा। तो घुमा फिरा करके बातें वही है। आप एईडीओ का देखिए, 100 क्वेश्चन वहां आपका जीएस का पूछा जाना है, 25-30 क्वेश्चन लगभग आपका साइंस से पूछा जाएगा, बाकी आर्ट सेक्शन वगैरह से 20 से 25 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, 2-4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इकोनॉमी हो जाएगा। पूरा वही चीज है। उसमें 50 क्वेश्चन आपका मैथ है, अर्थमेटिक, जबकि आपका सीजीएल 4 में 25 क्वेश्चन है। +2 लेवल आपका बिहार एसएससी में 25 क्वेश्चन है, यहाँ 50 क्वेश्चन है। तो गुना संख्या है, लेकिन लेवल आपका घुमा फिरा तो वही है। 50 क्वेश्चन रीजनिंग यहाँ भी है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग वहाँ भी है।
खाली यहाँ पर आपका 30 क्वेश्चन इंग्लिश है जो क्वालिफाइड नेचर का है एडीओ में, और 70 क्वेश्चन हिंदी है जो क्वालिफाइड नेचर का है, जो कि आपको टीआरई में क्वेश्चन कम होता है, लेवल वही रहता है। तो एक जगह सिर्फ आप टीआरई का ही तैयारी करेंगे तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है वर्तमान परिदृश्य के अकॉर्डिंग। इसलिए टीआरई का तुमको तैयारी करना ही करना है। अब समय आ गया है कि एडिशनल अन्य एग्जाम को भी हम पकड़ कर चले आगे बढ़े, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आपके साथ। सिर्फ इसी पर हम टिके रहेंगे, क्योंकि गारंटी नहीं है कि 2 महीना में आपका वैकेंसी आ ही जाएगा, 4 महीना में आ ही जाएगा, 6 महीने में आ ही जाएगा, क्योंकि सरकार, हम डरा नहीं रहे हैं, खाली एक बार हम आपसे जानबूझ करके डिस्कशन कर रहे हैं कि आप जो कटु सत्य बातें हैं उसको भी एक्सेप्ट करके रखें। नहीं तो कोचिंग है, हमारा काम प्रोफेशनल वे में होता है, तो ऐसा नहीं है कि हम आपको गलत आश्वासन दे रहे हैं, तैयारी करते रहिए वैकेंसी तो आएगा ही आएगा, ऐसे मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। इसलिए दोनों मोड में माइंड मेकअप करके आपको रखना होगा और रहना होगा। और ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम से हमारा सब कुछ करियर खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अभी देखिए दिल्ली सबऑर्डिनेट का वैकेंसी आया, ये हमारे फॉर्म भराया हुआ था आपका, नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है, वैकेंसी हमेशा कुछ न कुछ आपको देखने को मिलता रहेगा। इसलिए एक बार बेस लेवल आपका अच्छा हो गया, कोई भी आप एग्जाम देंगे तो आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। बेस लेवल में ही आपको दिक्कत रहेगी तो फिर आपको दिक्कत होना है, समझ गए। इसे लेकर के सबकी आर्थिक स्थिति भी एक जैसी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हम आप हमको कॉल करते हैं कि हमारे गार्जियन भी सर कॉल अब करने लगे हैं, जब वैकेंसी ही नहीं आएगा तो पटना में रह के करोगे क्या। हम भेजे थे 4 महीना का टारगेट लेके, 6 महीने का टारगेट लेकर के, 8 महीने का टारगेट लेकर के, अब तुम घर लौट करके आ जाओ, अब घर से ही तैयारी करो, है कि नहीं है कंडीशन। लेकिन बहुत ऐसे भी गार्जियन है कि बाबू 2-4 महीना और देख लो, 6 महीना और देख लो, तुमने अन्य फॉर्म भी भर रखा है, एक बार जम करके तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, मैं भी इधर नहीं तो उधर एक अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए बेहतर साबित हो सकता है, ऐसे भी है। तो मेरे ख्याल से अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो 4 महीना कस के लग जाइए, अगर नहीं है तो अब तो ऐसा समय है कि सब कुछ आपका ऑनलाइन मोड में भी उपलब्ध है। जो हम डेली टेस्ट लेते हैं सेम टेस्ट ऑनलाइन मोड में भी लेते हैं, और सबसे बड़ी सुविधा कि हमने हर क्वेश्चन का प्रिंट आउट का भी सुविधा दे रखा है। कहीं भी है उसको प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल करके आप टेस्ट मारिए। इसका सब तो यूट्यूब पर हम देते ही हैं, सबका ऑप्शन उपलब्ध है, लेकिन ये सबका पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा कि हमको क्या करना चाहिए, क्या पटना में रह के तैयारी करना चाहिए या घर से ही हमको तैयारी करनी चाहिए। लेकिन बैच पहले आप अच्छे से समाप्त कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसके बाद कुछ सोचिए, क्योंकि बैच बीच में छोड़ करके आप जाएंगे, जो चीज अधूरा रह जाएगा फिर परेशानी आपकी बनी रहेगी। क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन थोड़ा सा अंतर जरूर होता है। ये टीचर आपको बोर्ड पे खड़े होकर के पढ़ा रहे हैं, आप सामने बैठ करके पढ़ते हैं तो साइकोलॉजिकली अंतर होता है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में अलग पढ़ाई हो रहा है, ऑफलाइन में अलग पढ़ाई हो रहा है। क्या बहुत दिक्कत है क्या आप लोग को अपने खराब लग रहा है ये स्थिति देख करके। छात्र पूछते हैं तो सही तरीके से जवाब दे नहीं पाते। क्या क्या परेशानी है, क्या बोल रहा है बताओ। होगा उसके बाद फिर कटअप फिर कहाँ जाएगा। तुम क्या सोचता है विधानसभा बना दिया, स्वागत कर रहे। देखो दिक्कत क्या है, अब जैसे कुछ स्टूडेंट पूछता है कि अब तो एस्टेट वाले आ जाएंगे,
उसके बाद क्या होगा? ऐसे थोड़ा ही होता है। तुम ये सोच करके तैयारी करेगा कि एस्टेट वाले को दूर रखना है, इतने ही बच्चों में तैयारी का सारा वैकेंसी हमेशा आते रहे, हम ही खाली एग्जाम देते रहे। अपना लेवल तुमको बढ़ा करके रखना है, दूसरा कोई ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है। कितना तुम कंपटीशन से भागेगा? भागने से काम चलेगा? इतना अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, लगातार पढ़ा रहे हैं, लगातार मेहनत कर ही रहे हैं, तो अपने लेवल को लगातार अपग्रेड करना है, अपने लेवल को बढ़ा करके रखना है। विद्यार्थी कितना भी बढ़ जाए, हमको एक सीट से मतलब है, उस पर हमको रिजल्ट चाहिए। अभी देखा 102 कट ऑफ चला गया मैथ में, वो तो पहले से निर्धारित था 102 कट ऑफ जाना ही था, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा था, वैकेंसी कम थी, और क्वेश्चन भी जिस तरह का पूछा तो मैक्सिमम स्टूडेंट मैक्सिमम क्वेश्चन बनाए ही थे। ऐसा नहीं था, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन था। क्वेश्चन का लेवल उस सब्जेक्ट में ज्यादा था, इंग्लिश में ज्यादा था, देखो उसका कट ऑफ कैसे आराम से गिरा है। हाँ, साइंस का इसके बनिस्पत सब दिन से थोड़ा सा कंपटीशन कम रहा है। अभी कल एक स्टूडेंट आया था, इसमें बीटेक वाले बच्चे भी हैं जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं। ऐसा हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं, बहुत सारे छात्र क्या किए हैं, बीटेक पास स्टूडेंट मैकेनिकल सब्जेक्ट था उसका, और साइंस एस्टेट में पेपर ले लिए साइंस, जबकि वास्तविक में उसका मैथ पढ़ता था, क्योंकि आपका लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में मैथ की विशेषज्ञता, विज्ञान की विशेषज्ञता। तो चूंकि टीआई 2 के बाद भी एस्टेट उस समय जो छात्र पास किए, मैथ को वो साइंस उस समय ले लिए गलती से, साइंस में पास भी कर गए, कोई रोकने वाला नहीं। टीआई भी साइंस से दे दिए, कोई रोकने वाला नहीं। और खुद जो एग्जाम, खुद जो वेरिफिकेशन करने वाले हैं, टीआई पास भी कर गए, लेकिन सबको समझ में आ रहा था बीटेक है तो साइंस है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्वाइन भी कर दिए। 50 स्टूडेंट मेरे नजर पर है जो कि मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल का साइंस लेकर के पास कर गया, टीचर बना हुआ है। अब जा करके सब पर ग्रहण लगना स्टार्ट हुआ है। अभी 2 स्टूडेंट को अभी तुरंत निकाला है, अब उससे पैसा का वसूली कर रहा है, अब बारी बारी से सबको निकालेगा। तो इस तरह का स्थिति बहुत खतरनाक स्थिति है। इसलिए गलत कॉम्बिनेशन से कोई आगे बढ़ रहे हैं तो अभी भी अलर्ट मोड में आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है वो मैथ में ही जाएगा, वो साइंस में नहीं जाएगा। ऐसा चर्चा इसलिए हम करते हैं, 2-4 बच्चे डेली हमको मिलने के लिए आते हैं, सर हम तो फिर साइंस से भर दिए, उसका कट ऑफ कम जा रहा है। लेकिन यूपीएससी तैयारी के अंतर्गत लाभ तो जरूर तत्काल मिल जाता है, लेकिन फाइनल वेरिफिकेशन 2-4-5 साल के बाद भी होता है। वैसी परिस्थिति में अगर पकड़ा गए तो 5 साल का सूद सहित हिसाब से वसूलेगा। अपने यहाँ की एक लड़की थी, उसका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री था, वास्तविक में उसको एस्टेट मैथ से ही होना था। पिछली बार जब तैयारी थी उसका सिलेक्शन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार से वो ज्वाइनिंग लेटर भी ली है। पहला उसी लड़की को, आरती नाम की लड़की थी, उसको मिला, वो साइंस से पास की हुई है, आज लेकर उसको ग्रहण लगना है। अभी पेमेंट उठा रही है, रोज हमको फोन करती है, हाँ क्या होगा सर, क्या होगा, पेमेंट तो उठा ही रहे लगातार। दिक्कतें तो है, खैर इस बात को छोड़ना है। जो बात हम आपको बोले हैं, दिक्कत वैकेंसी का निश्चित रूप से है, इसलिए अपने ऑप्शंस को भी साथ में लेकर के पढ़ना है। और बहुत टेंशन लीजिएगा, बहुत परेशान होइएगा, उससे आपका सॉल्यूशन नहीं निकलना है। सरकार पूरी तरीके से खेलाती है तो निश्चित रूप से उसका जवाब मिलेगा, ये बात है, ये बात है। इतने आहत छात्र हैं, इतने परेशान छात्र हैं, आप नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप परेशान नहीं।
और हमको पूरा भरोसा है पूरे बिहार भर के छात्र, खाली 6 लाख 5 लाख छात्र की बातें नहीं है, 4-5 लाख एसकेएस वाले हैं वो भी परेशान है, अन्य वैकेंसी वाले भी परेशान हैं। लास्ट मोमेंट में जिस तरह की बातें हुई है, इसमें करके सत्ता परिवर्तन भी संभव है, जो स्थिति दिख रहा है इस समय तेजस्वी यादव का ही एक तरीके से रोल था। हम किसी पार्टी का पक्षधर नहीं है कि आपका वैकेंसी भी देखने को मिला, क्योंकि बीजेपी जहां जहां है, आप अगर उत्तर प्रदेश देख लीजिए, दूर के आंसू रुला दिया है, और फिर दोबारा वही हाल हुआ, तो फिर जाकर के बिहार में भी वही स्थिति होना होगा, फिर वही हाल नहीं होने देंगे। ये सब बात हमको नहीं बोलना चाहिए। चुनाव आयोग भी पूरा एकदम कस के लगी है कि सोशल मीडिया पर कोई भी उस तरह का एक्टिविटी होता है, वीडियो अगर आप बनाते हैं, एकदम स्ट्रिक्टली उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा घोषणा किया गया है।